बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जिस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सेपरेट देम ऑन अ पेपर क्रोमेटोग्राम। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप पिगमेंट्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं प्लांट लीव से और एक पेपर क्रोमेटोग्राम को आप किस तरह से बना सकते हैं। प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले हम मटीरियल एंड अपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको 2 से 3 फ्रेश स्पाइनिच लीव चाहिए। अगर स्पाइनिच लीव अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ग्रीन लीव यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल मोटर चाहिए, स्पाइनिच लीव को ग्राइंड करने के लिए आपने इसको यूज़ करना है। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, अगर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर नहीं है तो आप सिंपल जार भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप टेस्ट ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। वुडन रूलर चाहिए ताकि आप फिल्टर पेपर की प्रॉपर स्ट्रिप जो है उसको काट सकें। बीकर चाहिए। प्लास्टिक रैप चाहिए कि आपके क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने जार को या टेस्ट ट्यूब को कवर करना है, उसके लिए प्लास्टिक रैप होना ज़रूरी है। फिल्टर पेपर चाहिए। लेड पेंसिल चाहिए ताकि आपने जो स्ट्रिप बनाई है फिल्टर पेपर की उसके ऊपर आप जो मार्किंग लगानी है, जो लाइन लगानी है वो लगा सकें। ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स चाहिए। टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। सीजर एंड स्टेपलर चाहिए। सीजर को आपने यूज़ करना है स्पाइनिच लीव्स को कट करने के लिए। स्टेपलर आप उस वक्त यूज़ करेंगे अगर आपके पास क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर अवेलेबल नहीं है, आप जार या टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने थ्रेड यूज़ करना है। उस थ्रेड के साथ फिल्टर पेपर को या फिल्टर स्ट्रिप को लगाने के लिए आप स्टेपलर को यूज़ करेंगे। डाईइथाइल ईथर एसीटून, एसीटून को आपने 2 जगह पे यूज़ करना है। एक तो आप जब पेस्ट बना रहे हैं स्पाइनिच लीव को उस वक्त यूज़ करेंगे, दूसरा आप इसको सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ कर रहे होंगे। डिस्टिल वाटर को यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ, जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आप पेपर क्रोमेटोग्राम बनाएं। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड ग्रीन स्पाइनिच लीव्स, तो आप लीव लेंगे। लीव को लेने के बाद आपने क्या करना है, पेस्टल मोटर के अंदर आपने इसके छोटे छोटे जो पीसीज हैं वो डाल देने हैं। आप इसको पीसीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सीजर का यूज़ भी कर सकते हैं, सिंपल आप अपने हाथों से भी इसके छोटे छोटे जो पीस हैं वो काट सकते हैं। Take a measuring cylinder that contain 5 ml of acetone and pour it into the mortar। तो आप 5 ml के करीब जो 80% एसीटून है वो मोटर के अंदर गिराएंगे। स्पाइनिच लीव के साथ आप एसीटून डालेंगे। एसीटून का बेनिफिट ये है कि जो क्लोरोफिल के कंटेंट्स हैं वो एसीटून के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि 5 ml एसीटून काफ़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा एसीटून और भी डाल सकते हैं। तो ग्राइंड द स्पेनिच लीव यूजिंग द मोटर एंड पेसल। अब आपने क्या किया है कि आपने मोटर के अंदर एक तो स्पेनिच लीव डाले हुए हैं, एसीटून डाला हुआ है। अगर आप ठीक तरह से ग्राइंड नहीं कर पा रहे तो आप इसके अंदर रेत भी डाल सकते हैं। फिल्टर द ग्राउंड पेस्ट टू गेट द पिगमेंट इनटू द फिल्ट्रेट। अब क्योंकि आपके पास एक पेस्ट बन गया, आपने क्या करना है, उस पेस्ट को फिल्टर कर लेना। जो फिल्ट्रेट आएगा वो आपके काम का है। टेक द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर हैविंग अ नैरो नॉच एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप। तो आप जो स्ट्रिप बनाएंगे फिल्टर पेपर की, आपने उसके लोअर एंड पे एक नॉच बना लेनी है। नॉच बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे वो नॉच से आपने 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर लगानी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ फिल्ट्रेट इन द मिडल ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट। अब आपने जो फिल्ट्रेट आया है उस फिल्ट्रेट से आपने पास्चर पिपेट को यूज़ करते हुए, अगर पास्चर पिपेट अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी निडल को यूज या टूथपिक को यूज़ करते हो, वहाँ से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप लेंगे। जहाँ पे आपने लाइन लगाई है वहाँ पे आप एक ड्रॉप रखेंगे। वो ड्रॉप जैसे ड्राई हो जाएगा आप फिर एक ड्रॉप डालेंगे। आपने ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना है अनटिल अनलेस कि आप जो फिल्टर पेपर के ऊपर एक ग्रीन जो स्पॉट है वो अपीयर हो जाए। Allow the drop to dry and repeat till 4 or 5 drops are placed on the paper। अगर 4 and 5 ड्रॉप डालने के बाद भी ग्रीन स्पॉट अपीयर नहीं होता तो आप 3-4 ड्रॉप और डाल सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आप ज़्यादा एसीटून डाल देते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिल्यूट हो जाता है और ग्रीन स्पॉट नहीं दे रहा होता। टेक द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर आज सिंपली अ जार एंड पोर 30% डाइइथाइल ईथर और 70% एसीटून का आपने जो सॉल्वेंट बनाया उसका आपने उसके अंदर डाल देना है। फोल्ड वन एंड ऑफ द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एंड स्टेपल इट विद द थ्रेड। ये आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर अवेलेबल नहीं है। अगर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर अवेलेबल है तो आप सिंपल उसको क्लैंप के थ्रू भी लगा सकते हैं। अगर आप जार को या टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त आप थ्रेड के साथ जो अपने फिल्टर पेपर को लगा के टेस्ट ट्यूब के अंदर या जार के अंदर आप हैंग कर देंगे। Hang the filter paper strip in the chromatographic chamber or use a thread to hang it in a simple jar। अगर टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप थ्रेड के थ्रू ही हैंग करेंगे। दी लोडिंग स्पॉट वो स्पॉट है जो आपने ग्रीन स्पॉट उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्ट्रेट से लेके बनाया है। शुड रिमेन अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव द सॉल्वेंट। अब आपका जो लोडिंग स्पॉट है, मीन आपने जो लाइन लगाई थी वो लाइन डीप नहीं होनी चाहिए आपके सॉल्वेंट के अंदर,
बल्कि आपके जो स्ट्रिप बनाई है उस स्ट्रिप का एक एज जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए, जो लाइन आपने लगाई है वो कभी भी उसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। लीव द क्रोमेटोग्राफी चैम्बर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ये आप कितनी देर तक रखेंगे, जब आप इसको प्लेस करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जब आप ये महसूस करें कि उसने थर्ड पोर्शन जो है स्ट्रिप का वो कवर कर लिया तो आप उसको रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद आप उसको ड्राई करें। जब आप ड्राई करेंगे तो उस स्ट्रिप के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आपने उन स्पॉट्स को क्या करना है, लेबल कर लेना है। तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कौन कौन से स्पॉट जो हैं वो वहाँ पे अपीयर होंगे। नॉर्मली जो मुख्तलिफ किस्म के जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के लीफ के अंदर, वो मुख्तलिफ किस्म के जो स्पॉट्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो एज द स्ट्रिप ड्राई लेबल द वेरियस स्पॉट्स एंड टेक अ क्लियर फोटोग्राफ ऑफ इट। फोटोग्राफ क्यों हमने लेनी है, क्योंकि सम टाइम आप जब क्रोमेटोग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जो कलर आते हैं फेड होना शुरू हो जाते हैं। बेहतर ये है कि आप उसके फोटोग्राफ लेके उसका प्रिंट लेके लगा लें, जो फेडिंग की प्रॉब्लम है उससे आप बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।